हमारा टॉपिक चल रहा है उच्चतम और निम्नतम, यानी कि मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलिए हम लोग पिछले वीडियो में यह जान लिए थे कि मैक्सिमा एंड मिनिमा होता क्या है, उच्चतम और निम्नतम होता क्या है, इसके बारे में देख लिए थे। हम लोग ग्राफिकली सब कुछ समझ चुके थे। अगर मैं अब आपको कहूं कि मैं यहाँ पे आपको एक fx फंक्शन दे रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, यह आपका एक फंक्शन है। आप इसका महत्तम और निम्नतम मान बताओ, महत्तम या निम्नतम मान बताओ। तो आप कहोगे कि सर आपने तो अभी ग्राफ बताया है, बस पिछले वीडियो में आपने अभी तक ग्राफ बताया है। अगर मैं ग्राफिकली इसको बनाने चला तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, और अगर मैंने ग्राफ में थोड़ी भी गड़बड़ी कर दी तो हमारा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू गलत आ जाएगा। तो क्या इसके लिए कोई और विधि नहीं है जिसके द्वारा हम लोग इस फंक्शन का आसानी से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सके? बिल्कुल है। तो चलिए हम लोग उसी विधि के बारे में बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग किसी फंक्शन का महत्तम और न्यूनतम मान निकाल सकते हैं। वैसे तो उच्चतम और न्यूनतम मान निकालने की और भी सारी विधियां हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रथम अवकलज परीक्षा, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के द्वारा कैसे हम लोग किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैं मान लेता हूं, मान y बराबर में fx एक अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है। y बराबर fx क्या है? एक अवकलनीय फलन। अब कहोगे कि सर क्या सिर्फ अवकलनीय फलन का ही हम लोग उच्चतम और न्यूनतम मान निकाल सकते हैं और किसी फंक्शन का नहीं निकलेगा? अगर मैं बात करूं fx बराबर mod x, है ना, तो क्या इसका महत्तम और न्यूनतम मान नहीं निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन प्रथम अवकलज परीक्षण में वैसे फंक्शन का ही अवकलज द्वारा हम लोग क्या निकाल पाते हैं? उच्चतम और न्यूनतम मान जो अवकलनीय हो। तो प्रथम अवकलज परीक्षण द्वारा सिर्फ अवकलनीय फलनों का ही महत्तम और न्यूनतम मान निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग पहले अवकलनीय फलनों का ही देख लेते हैं, बाद में आगे डिस्कस करेंगे। y बराबर fx एक हमारे पास अवकलनीय फलन है और जिसका मैं आलेख यहाँ पे दर्शा देता हूँ। ठीक है, एक्स अक्ष थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये आपका y अक्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। ये आपका x हो गया, इधर x डैश हो गया, यह y हो गया और यहाँ पर y डैश हो गया। मैं यहाँ पे इसका आलेख कुछ इस प्रकार से दर्शा देता हूँ, है ना, एक कर्व बना के इस तरह से हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। यह आपका किसका आलेख है? y बराबर fx का आलेख है, y बराबर fx का आलेख है। चलिए अब मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx आएगा, वह क्या हो जाएगा? f डैश x हो जाएगा। तो ध्यान रखना होगा, प्रथम अवकलज परीक्षा द्वारा अगर हमें किसी फंक्शन का महत्तम मान या न्यूनतम मान निकालना होगा तो सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट कर देने से जो f डैश x प्राप्त हो रहा है वह क्या किसको दर्शाएगा? उस वक्र की स्पर्श रेखा के ढाल को दर्शाता है। इतना तो आपको पता है ना, f डैश x क्या है? इस वक्र की स्पर्श रेखाओं का ढाल को यह दर्शाता है, इतना पता है ना। अब इसके बाद क्या करना होगा आपको? f डैश x बराबर में 0 कर दीजिएगा। मैं रूल आपको बता रहा हूँ, f डैश x बराबर में 0 कर देंगे। अब सोच रहे हो कि सर f डैश x के बराबर में 0 क्यों रखेंगे? आपको पता है कि f डैश x यहाँ क्या है? स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा का ढाल है f डैश x, और स्पर्श रेखा का ढाल अगर 0 के बराबर हो तो वह स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो जाएगी। f डैश x 0 के बराबर होने का तात्पर्य यह है कि स्पर्श रेखा का ढाल 0 के बराबर है, अर्थात वह x अक्ष के समांतर है। क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं ढाल निकालने के लिए, अगर कोण अगर थीटा बन रहा है तो m बराबर होता है tan थीटा। तो अगर tan 0 की बात करें तो tan 0 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, tan 0 का वैल्यू 0 होता है। तो 0 कोण कब बनेगा? जब कोई रेखा x अक्ष से समांतर हो, और जब x अक्ष के समांतर होगी तो उसका ढाल 0 होगा। तो यहाँ से हमें ये निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर f डैश x 0 के बराबर की बात करें, यानी स्पर्श रेखा की ढाल 0 के बराबर होने का मतलब है कि वह स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो इस पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा यह हो सकती है, ना, जो x अक्ष से समांतर है, यह हो सकती है, यहां से ऐसे हो सकती है,
यहां से ऐसे हो सकती है, यही ना आपकी स्पर्श रेखाएं हो सकती है जो एक्स अक्ष के समांतर हो, ठीक है ना। एफ डैश एक्स जीरो का तात्पर्य क्या है, एफ डैश एक्स बराबर जीरो का तात्पर्य है कि स्पर्श रेखा का ढाल जीरो के बराबर है, यानी कि वह स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर है। तो इस वक्र पर अगर स्पर्श रेखाओं की बात करें तो स्पर्श रेखाएं यहां से और यहां से हो सकती हैं जो एक्स अक्ष के समांतर होंगी, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ एफ डैश एक्स बराबर जीरो करने से ये पॉइंट निकल आएंगे जिस पर स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो यहां से मान लेते हैं x का मान जो आया है, मान लेते हैं कि यहाँ x का मान a1 a2 a3 ये सब आया है, a1 a2 a3 ये आपके मान निकल रहे हैं। जब f डैश x बराबर जीरो करने पर हमें x का मान क्या प्राप्त हो रहा है, a1 a2 a3 ये सब आपके मान निकल रहे हैं। यानी यहाँ ये है a1, ये है a2, ये है a3, यानी इन a1 पर a2 पर a3 पर ये क्या है, स्पर्श रेखा का ढाल जीरो के बराबर है, यानी कि वह स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो जा रही है, ठीक है। यानी कि यह पॉइंट आपका a1 हो जाएगा, यह आपका a2 हो जाएगा और यह आपका a3 हो जाएगा। और भी और सारे पॉइंट हो सकते हैं अगर इस फंक्शन को हम आगे बढ़ाएं तो, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, तो ये जो पॉइंट निकल के आते हैं ना, इनको क्रांतिक पॉइंट, क्रांतिक बिंदु कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, क्रांतिक बिंदु कहा जाता है, क्रांतिक बिंदु कहा जाता है। अंग्रेजी में कहेंगे एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट के नाम से इसे जाना जाता है। एक्सट्रीम पॉइंट यानी क्रांतिक बिंदु कहा जाता है। तो इस फंक्शन में हम लोग तीन क्रांतिक बिंदु ले लिए, a1 a2 a3। यह क्रांतिक बिंदु वह बिंदु होते हैं जिसपे फंक्शन का मान महत्तम या न्यूनतम हो जाए। देखिए यह इसका मतलब हम सबसे बड़ा दिख रहा है, सबसे कम दिख रहा है, फिर बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो क्रांतिक बिंदु वो बिंदु होते हैं जिसपे फंक्शन का मान महत्तम हो या न्यूनतम हो। तो ग्राफ से तो आपको पता चला है कि a1 पे महत्तम हो जा रहा है इसलिए इसको मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे, a3 पर महत्तम हो जा रहा है इसलिए इसको मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे, या स्थानीय महत्तम मान कहेंगे, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कहिए या लोकल मैक्सिमम, ये दो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे हम लोग कह सकते हैं ना। चलिए तो अब हम कैसे पता करेंगे, ये तो ग्राफ से आपको दिख रहा है, लेकिन बिना ग्राफ बनाए हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो एक्सट्रीम पॉइंट निकले हैं इनमें से कौन किसका है, मैक्सिमम वैल्यू का कौन सा पॉइंट है, यानी कि महत्तम बिंदु और न्यूनतम बिंदु इसमें से है कौन, इसका पता हम लोग कैसे लगाएंगे, ये जरूरी है। चलिए तो उसके लिए मैं यहाँ पे f डैश x की चिन्ह योजना देखता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे एक संख्या रेखा खींच लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको समझिए, मैंने आपको बता रखा था जब मैंने पढ़ाया था ना पीछे वर्धमान और ह्रासमान फलन, तब ये आपका इन्फिनिटी, इधर आपका माइनस इन्फिनिटी। वैसे इसमें देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग माइनस की तरफ आए ही नहीं, हम लोग यहाँ से फंक्शन में देख रहे हैं ना, जीरो से शुरू किया। चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना, एफ डैश एक्स की चिन्ह। तो 3 पॉइंट लिए, एक्सट्रीम पॉइंट हमारे 3 है, a1 है, a2 है और a3 है, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट को ही लेकर हम लोग बात करते हैं। अच्छा, अगर मैं a1 से छोटा और 0 से बड़ा इधर की बात करूं, इस इंटरवल में बात करूं, यहां से यहां तक में, तो इन सभी बिंदुओं पे स्पर्श रेखाएं कुछ इस प्रकार से आएगी, कर्व भी बनेगी, इस तरह से बनेगी। तो यहाँ स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा यानी f डैश x जो होगा 0 से बड़ा होगा, f डैश x 0 से बड़ा होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये 0 से बड़ा कैसे होगा। अगर मैं इसको स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाऊं, इसको ऐसे आगे बढ़ा दूं तो x अक्ष के साथ कितना कोण बनेगा, 90 से छोटा कोण बनेगा। यहाँ पे अगर इसे आगे बढ़ा दूं तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वह 90 से छोटा बनेगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव होता है ना, यानी कि स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। या फिर आप ऐसे ही देखो ना, इन सभी बिंदु पे चेक करते जाओ, ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। या फिर यहाँ पे देख नहीं रहे हैं कि ये वर्धमान फलन है, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में यह फंक्शन वर्धमान हो रहा है, बढ़ रहा है इसका मान।
और अगर फिर हम लोग A1 से A2 के बीच इधर देखें, A1 से A2 के बीच में देखें तो इनसे होकर जाने वाली स्पर्शरेखा कुछ इस प्रकार से होगी। और इसके ढाल की बात करें यानी f डैश x की बात करें तो वह 0 से छोटा होगा। आपको होगा कि सर 0 से छोटा कैसे होगा? तो अगर आप इसको स्वतंत्र रूप से ऐसे आगे बढ़ाओ, ध्यान से देखना, आगे अगर इधर बढ़ाओगे तो यहाँ कोण जो बनेगा वह 90 से बड़ा होगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, यानी कि f डैश x भी 0 से छोटा होगा, क्योंकि ये भी आपका स्पर्श रेखा का ढाल ही है, यह भी आपका स्पर्श रेखा का ही ढाल। तो यहाँ पर इस इंटरवल के लिए ये पॉजिटिव हो जा रहा है, फिर इसमें के लिए यह निगेटिव हो जा रहा है। फिर अगर मैं यहाँ की बात करूं तो वही बात होगी जो यहाँ पे हम लोग ऊपर लिखे थे। अगर यहाँ पे भी अगर मैं खींचूं तो यहाँ पे आप इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो x के साथ ये 90 से बड़ा कोण बनेगा, यानी कि f डैश x यहाँ 0 से छोटा होगा। या यूं कहे तो ये डिक्रीजिंग दिख रहा है, देख रहा है ना, x का मान बढ़ने से y का फंक्शन का मान घटते जा रहा है, ये भी ऐसे कह सकते हैं। या A2 से A3 के बीच में बात करूं तो यहाँ पे देखो मान बढ़ने से ये बढ़ रहा है। या यूं कहूं तो यहाँ पे स्पर्श रेखा का जो ढाल है अगर इसको स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाओगे तो यहाँ 90 से छोटा कोण बनेगा, यानी कि f डैश x 0 से बड़ा होगा। ठीक है, f डैश x 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। अब A3 से बड़ा की बात करूं यानी इसके इधर की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो कोण होगा आगे बढ़ाओगे तो 90 से बड़ा बढ़ेगा, यानी f डैश x 0 से छोटा होगा, f डैश x 0 से छोटा होगा। और इधर जो होगा f डैश x 0 से बड़ा होगा, f डैश x 0 से बड़ा होगा यहाँ के लिए इस इंटरवल के बीच में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका A3 से बड़ा लेने पर निगेटिव का। तो हम लोग इस फंक्शन में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है? तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ जब मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो रहा है तो इसके पहले f डैश x 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है, पॉजिटिव है और निगेटिव है, फिर यानी कि प्लस से माइनस में अगर जाए f डैश x का चिन्ह जो है पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज हो, पॉजिटिव टू निगेटिव हो। यहां भी देख लीजिए प्लस से माइनस की तरफ, यहां भी देख सकते हैं आप A1 पर और A3 पर प्लस से माइनस में जाने पर ये A1 और A3 जो हो रहा है यह महत्तम बिंदु हो जा रहा है। ग्राफ से भी आपको दिख रहा है और यहां से भी दिख रहा है। तो प्लस से माइनस जाने पर, अगर प्लस से माइनस जाने पर जिस पॉइंट पर उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा उसे ये क्या कहलाएगा? महत्तम बिंदु कहलाएगा। ये भी आपका महत्तम बिंदु कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पर यह फंक्शन का मान मैक्सिमम हो रहा है, यहां भी मैक्सिमम हो रहा है और इस पे माइनस से प्लस आ रहा है, तो यहां देखो नेगेटिव से पॉजिटिव है तो सबसे कम हो रहा है, यानी मिनिमम हो रहा है। ठीक है ना, मिनिमम हो रहा है, समझ रहे ना? ग्राफ से भी आपको पता चला है। यानी अगर f डैश x का चिन्ह प्लस से माइनस के तरफ जाए तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वहां से प्राप्त होगा, और माइनस से प्लस की तरफ जाए तो पॉइंट ऑफ मिनिमा प्राप्त होगा। ठीक है, माइनस से प्लस जाए तो यहां हम लोग यहां से निष्कर्ष निकाल के लिख सकते हैं कि यदि f डैश x का चिन्ह पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहा हो तो क्रांतिक बिंदु इसमें कौन कौन है? A1 है, A3 है। क्रांतिक बिंदु जो होगा उसका क्या कहलाएगा? महत्तम बिंदु कहलाएगा, यानी कि इसमें A1 और A3 ये दोनों जो कहलाएंगे महत्तम बिंदु, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। दूसरा पॉइंट इसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसको भी पहले जानो। जो पॉइंट होंगे ना, जो पॉइंट A1 और A3 ये आपके महत्तम बिंदु होगा, इस पॉइंट को ही आप फंक्शन में रखेंगे, यानी FA1 और FA3 ये क्या कहलाएगा आपका? महत्तम मान या मैक्सिमम वैल्यू, महत्तम मान या मैक्सिमम वैल्यू या स्थानीय महत्तम मान भी इसे कहा जा सकता है। समझ गए? उसी तरह से आप देख सकते हैं
इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं यहाँ, जब निगेटिव से पॉजिटिव हो। दूसरा हो जाएगा कि यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा हो तो क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु इसमें कौन है? A2। A2 जो होगा वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा आपका निम्नतम, निम्नतम बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा के नाम से जाना जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? FA2 जो होगा मिनिमम वैल्यू, यानी कि निम्नतम या न्यूनतम, निम्नतम या न्यूनतम कह सकते हैं, न्यूनतम, न्यूनतम मान कहलाएगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। समझ गए ना? तो हमें करना क्या होगा? सबसे पहले हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, उसको f डैश एक्स के बराबर 0 कर देंगे। f डैश एक्स जो आएगा वहां से हमें जो पॉइंट्स मिलेंगे, x का वैल्यू जो मिलेगा वो क्रांतिक बिंदु मिलेंगे, और वो क्रांतिक बिंदु में कोई भी महत्तम या निम्नतम बिंदु हो सकता है। उसको कैसे ज्ञात करेंगे? हम लोग f डैश एक्स की चिन्ह योजना देखेंगे, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में देखते थे, है ना। और उसके बाद वहां से हमें अगर देखना होगा, अगर चिन्ह पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है तो वहां से आपको जो क्रांतिक बिंदु होगा वो महत्तम बिंदु हो जाएगा, और उस क्रांतिक बिंदु को फंक्शन में रखेंगे तो महत्तम मान निकल जाएगा। उसी तरह से अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो जिस बिंदु पे, जो बिंदु क्रांतिक बिंदु होगा उसके बीच, वह आपका क्या कहलाएगा? निम्नतम बिंदु कहलाएगा। और उस बिंदु को जब फंक्शन में रखेंगे तो वहां से निम्नतम मान प्राप्त हो जाएगा। तो प्रथम अवकलज परीक्षण द्वारा इसी तरह से हम लोग, प्रथम अवकलज परीक्षा द्वारा हम लोग इसी तरह से किसी फंक्शन का महत्तम या न्यूनतम मान निकालते हैं। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन बनाकर देखते हैं इस पे। लेकिन उससे पहले एक और चीज आप याद रखना, ये नोट में आप लोग लिख लोगे, नोट में यहाँ नीचे लास्ट में आप लिख लेना, मैं लिखवा देता हूं यहाँ पे कि यदि f डैश x का चिन्ह, f डैश x का चिन्ह अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे, है ना, अपरिवर्तित रहे, किसी पॉइंट पर, किसी एक्सट्रीम पॉइंट पर अपरिवर्तित रहे, चेंज ना हो। जैसे मैं देख रहा ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, कहीं नेगेटिव से नेगेटिव ही रह जाए या पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रह जाए, चिन्ह नहीं चेंज हो, चिन्ह नहीं चेंज हो, तो वह जो बिंदु होगा, तो वह बिंदु, जो वह बिंदु एक्सट्रीम पॉइंट जो दिया होगा, वह बिंदु नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है, नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। यानी अंग्रेजी में कहेंगे नति परिवर्तक बिंदु को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नति परिवर्तक बिंदु, यानी कि चिन्ह पॉजिटिव टू पॉजिटिव रह जाए या निगेटिव टू निगेटिव रह जाए, चिन्ह में चेंज नहीं हो किसी पॉइंट के लिए, तो वो आपका जो पॉइंट होगा वो नति परिवर्तक बिंदु कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन को देखकर समझते हैं। चलिए तो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन f(x) बराबर में लेते हैं एक फंक्शन 2x क्यूब माइनस का 15x स्क्वायर प्लस का 36x और प्लस का 11। चलिए अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से बताया था ना मैंने, पहले डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ से कितना आ जाएगा? 6x स्क्वायर माइनस का 30x और प्लस का 36। यहाँ से देखो क्या कॉमन है, यहाँ से आपका 6 कॉमन हो जाएगा, 6 कॉमन करो तो x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6, यही ना आएगा। चलिए यहाँ गुणनखंड कर लेते हैं, तो इसका गुणनखंड आपका x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 आएगा। देख लो अगर आप गुना करोगे तो यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इतना तो गुना आपको आना ही चाहिए, गुणनखंड इतना तो आना ही चाहिए ना। चलिए अब इसके बाद क्या मैंने बताया था, f डैश x के बराबर में 0 रख दो, 6 इंटू x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 बराबर 0, x का वैल्यू एक 2 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा, यही ना आएगा। चलिए अब इसका हम लोग चिन्ह योजना देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका चिन्ह योजना देख लेते हैं और फिर हम लोग देखते हैं इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इधर आपका इन्फिनिटी, ये आपका माइनस इन्फिनिटी, 2 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए। अब यहाँ लिख देते हैं f डैश x की
चिन्ह योजना, चिन्ह योजना, एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना। अच्छा, मैं इसके अंदर की बात करूं, इसके छोटा एक है, अगर मैं एक यहाँ पे रखूं तो ये माइनस का, ये माइनस का, यानी पॉजिटिव आ जाएगा। देख लो इस इंटरवल के बीच में अगर इसमें से कोई भी वैल्यू इसके बीच में का रखूंगा तो ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का, यानी प्लस में आ जाएगा। 2 से 3 के बीच में अगर कोई रखता हूं तो देखो क्या हो रहा है। मान लो 2.5 रखता हूं तो 2.5 में से 2 गया आधा, और 2.5 में से 3 गया आधा, माइनस का आएगा। तो प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 से बड़ा जैसे 4 रखता हूं तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का आएगा, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ चेन, यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमें जो एक्सट्रीम पॉइंट मिले हैं, यहाँ 2 पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव टू निगेटिव हो रहा है। लिख सकते हैं कि x बराबर 2 पर f डैश x का चिन्ह, f डैश x का चिन्ह, सॉरी या मान भी लिख सकते हैं, f डैश x का मान पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है। इसलिए x बराबर 2 जो होगा या क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। यहाँ देख रहे हैं ना, पॉइंट ऑफ या मैक्सिमा कहलाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, तो जो आपका फंक्शन है ऊपर एफ एक्स बराबर में क्या है फंक्शन, देख लो एक बार, 2x³ माइनस 15x स्क्वायर, 2x³ माइनस का 15x स्क्वायर प्लस का 36x और प्लस का 11, ये ना दिया है। अब इस फंक्शन में ये रख दो तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो उस फंक्शन में रख देंगे, यानी f2 जो होगा, 2 रख दो इसमें, 2 गुना 2 का क्यूब माइनस 15 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 36 गुना 2 प्लस में 11। ठीक है, तो 2 का क्यूब 8, 8 गुना 16 माइनस, यहाँ देखो क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर 4, 15 चौका 60 हो जाएगा, है ना जी। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ आगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 36 गुना 72 और प्लस का 11, ये ना होगा। चलिए अब देखिए इसके बाद में इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, ये तीनों प्लस वाले को जोड़ दो, उसमें से 60 को घटा दो। ठीक है, क्या आ जाएगा जी, जोड़ घटाव करो जल्दी से, क्या आएगा यहाँ पर, तो देखो ना 72 में से 60 गया, इसी को घटाओ ना पहले, 72 में से 60 गया 12 और 12 और 16 28, 28 11 39 आ जाएगा 39। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देख रहे हैं 3 के लिए कि निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो लिख सकते हैं दूसरे के लिए कि x बराबर 3 पर f डैश x का मान, f डैश x का मान निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। इसलिए x बराबर 3 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू फंक्शन में रख देंगे, f3 होगा। चलिए 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 36 गुना 3 और प्लस में 11, इसको चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो 3 का क्यूब 27 गुना 54 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 15 9 135 हो जाएगा, और ये 36 में 3 से गुना करेंगे तो 108 और प्लस में 11। चलिए इसको सॉल्व कर दिया, 38 आ जाएगा। तो यहाँ देखो तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया, यह मिनिमम वैल्यू आ गया, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। तो इसी तरह से हम लोग प्रथम अवकलज परीक्षण द्वारा हम लोग आसानी से ऐसे किसी फंक्शन का महत्तम या न्यूनतम मान निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फंक्शन के बराबर में डिफरेंशिएट करके जो f डैश x आएगा उसके बराबर में 0 रखेंगे, और फिर 0 रखने के बाद वहां से हम एक्सट्रीम पॉइंट्स आएंगे और उस पॉइंट पे चेक करेंगे कि कहाँ मैक्सिमम और कहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, और उसके अनुसार हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, जैसा कि मैंने इस एग्जांपल में आपको बताया। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको दिक्कत होने वाली है इस तरह से क्वेश्चंस को बनाने में।
प्रथम अवकलन परीक्षण द्वारा। आपको 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप सीधे हमारे वेबसाइट www.ravikantsar.in पर जाएंगे और इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाके आप उसको वीडियो को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।